मुकम्मल निष्कर्ष निकाल के चलेंगे कि फाइनली जो हुआ कैसा हुआ, और यदि आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते। आपके मन में भी आता होगा ना, काश मैं पीएम होता तो पीओ के तो मैं ले ही आता, बलूचिस्तान फ्री हो गया होता, अफगानिस्तान भी साथ में ले ही आता पैक करके कि भाई जब 2 आ रहे हैं 3 पैक कर लेते हैं, 2 पर 1 बोनस, ऐसा कुछ मन में आता होगा ना। तो ये सब चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि 1971 को थोड़ा सा हम समझें और 2025 को थोड़ा सा समझें। और सबसे पहले एक बात समझ लें कि 1971 एक ऑपरेशन नहीं था, एक वॉर था, युद्ध था। मुझे उम्मीद है कि आप युद्ध समझते होंगे क्या होता है। और 2025 एक वॉर नहीं था, एक ऑपरेशन था। जब तक हम इस इतनी बेसिक बात को ना समझ लें कि एक वॉर और एक ऑपरेशन की तुलना सीधे तौर पर नहीं हो सकती है, तब तक हम कैसे इस बात पर आगे बढ़ें। 1971 को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बैकग्राउंड में। एक 1948 भी हुआ था भारत में, एक 1962 भी हुआ था और एक 1965 भी हुआ था। वो जो दौर था युद्धों का दौर था, 2 देशों के बीच में युद्ध होते थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि इनमें से एक युद्ध चीन के साथ हुआ था और 3 पाकिस्तान के साथ हुए थे। चीन के साथ कौन सा हुआ था? 1962 वाला, साइनो इंडिया वॉर या इंडिया चाइना वॉर, जो भी इसको आप कहना चाहें। 1948 से भारत पाकिस्तान हुआ, फिर 65 में हुआ, फिर 71 में हुआ। 1970s के बाद इन देशों को भी और दुनिया के अधिकांश देशों को समझ में आएगा कि युद्ध करना फिजूल की बात है। युद्ध में बहुत खर्चा होता है, बहुत लोग मरते हैं, बहुत संसाधन वेस्ट होते हैं, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं बहुत सारे। अब युद्ध का जमाना ऑलमोस्ट खत्म होने लगा। मैं जानता हूं कि आप जानते हैं कि आज भी युद्ध हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन के बीच में हो ही रहा है ना। और आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो इजराइल और हमास के बीच में है, वो भी आप कह सकते हैं कि युद्ध ही हो रहा है। लेकिन जनरली युद्ध खत्म होने लगे और लोगों ने क्या किया कि प्रॉक्सी वॉर जैसी चीजों का सहारा लेना शुरू किया। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है युद्ध नहीं करेंगे, चुपके से जाके मार के आ जाएंगे, या विचारधारा के माध्यम से कुछ कर देंगे, या कुछ ऐसा करेंगे कि इम्पैक्ट वैसा आ जाए, पर वॉर नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं रिसेंट 3 की तुलना 3 से करूं तो आपको पता होगा 2008 में घटना हुई थी मुंबई में, जिसको हम 26/11 कहते हैं, है ना। अमेरिका में क्या हुआ था? 9/11। और अमेरिका के 9/11 में 9 महीना है, 11 डे है, और हमारे 26/11 में 26 डे है, 11 महीना है, क्योंकि हम महीने को बाद में लिखते हैं, वो महीने को पहले लिखते हैं। फिर आपने सुना होगा 2016 में घटना हुई थी जिसको उड़ी कहते हैं। फिर आपको पता है कि 2019 में एक और घटना हुई थी, उसका नाम था पुलवामा। इन सब मामलों में हमने कुछ कुछ एक्शंस लिए थे। विशेष रूप से उड़ी के बाद हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था। फिर 2019 में हमने बालाकोट नाम से एक स्ट्राइक की थी। इन सबको मोटे तौर पर आप बोल सकते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब युद्ध नहीं, युद्ध से कुछ छोटा, पर हाँ हमने एक स्टेप लिया जिसको युद्ध नहीं कहेंगे, लेकिन हमने अपने तरीके से एक्शन लिया, कार्रवाई की। अब अगर थोड़ा सा आप इन युद्धों की तुलना कर लें और थोड़ा सा ऑपरेशन की तुलना कर लें और खुद को रख के देखें पीएम की जगह पर, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा आधे घंटे के बाद कि अगर आप होते तो आप क्या करते। आप में से किस किस का मानना है कि पीओ के लिए ही आना था इस बार? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, 5-6 लोग हैं। तो अब से 1 घंटे के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप पीएम हैं, अब आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, ठीक है। और 1971 में भी पीएम बनाऊंगा आप लोगों को, चिंता ना करें, आपको 2 बार पीएम बनने का मौका मिलेगा आज। और जब जब आप पीएम बनेंगे मैं सिर्फ सिचुएशन बताऊंगा क्या सिचुएशन है, फिर मैं आपसे कहूंगा कि बताओ क्या फैसला आप करते हैं। आप जो फैसला करेंगे मान लेंगे उसको। अगर आप अच्छा फैसला करेंगे मैं बोलूंगा कि पीएम आपको होना चाहिए था, पर आपको फैसला करना पड़ेगा उस समय। जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया 7-8 बच्चे हैं, आप मेरी नजर में हैं, आप मेरी नजर में हैं। 2 पीएम तो मेरे सामने बैठे हुए हैं, इन 2 से तो सवाल पूछेंगे, ठीक है। बाकी कुछ पीएम पीछे बैठे तो उनको भी हम डेप्यूटी पीएम या कैबिनेट कुछ मान लेते हैं, लेकिन सबसे आगे तो पीएम का होना जरूरी है ना। पहले 1971 को थोड़ा सा समझते हैं और अंत में हम ये समझेंगे कि 2025 में जो हुआ कुल मिला के अच्छा हुआ या बुरा हुआ। कई लोग कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, खुश होना है कि दुखी होना है, बड़ा कंफ्यूजन सा है। लोग हाईली कंफ्यूज्ड हैं कि ताली बजाएं या चुपचाप खून के आंसू पी लें।
अंत में सोचेंगे कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, पहले थोड़ी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। और मेरा मानना है कि जैसे ही आप फैक्ट्स को समझ लेते हैं, पूरी सिचुएशन समझते हैं, तो आपके फैसले अपने आप ठीक हो जाते हैं। फिर आप किसी के बारे में ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी राय बनाते हैं। आपको लगता है कि मैं होता तो शायद मैं भी ये करता। ऐसी कौन सी रेयर बात है। 1971 को समझने में थोड़ा सा 48, थोड़ा सा 62, थोड़ा सा 65 का जिस्ट आएगा, समझेंगे 71 को। 1947 में क्या हुआ था आपको पता ही है। दो देश बने थे, एक का नाम था भारत, एक का नाम था पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान।